जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फाइनल प्रोसेस के बारे में। तो फाइनल प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, जैसे आपकी फाइनल कट ऑफ है कि कितनी बढ़ेगी। हमारी फाइनल कट ऑफ 4 नंबर बढ़ेगी, 5 नंबर बढ़ेगी, 6, 7, 8 या फिर इससे कम है या फिर इससे और भी ज़्यादा है। कुल कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चों का रिजल्ट बनेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि जो हमारी रनिंग हुई थी, आपको पता है कि आपकी सबसे पहले रनिंग हाइट वेट चेस्ट ये हुआ था, तो इनके अंदर कितने पास थे। उसके बाद में आपका मेडिकल के अंदर कितने पास थे और आपका डीबी में कितने पास थे, और इनके अंदर कुल मिलाकर कितने पास थे और कितने फेल थे। अब रिजल्ट कितने बच्चों का आएगा परसेंटेज में आपको बता दूंगा कि किसके अंदर कितने पास कितने फेल। अब दोस्तों आपको बता दूं, जो आपका पर सेट कंपटीशन जिस टाइम आपके फॉर्म भरे गए थे ना 47 लाख, आपको पता है मैंने आपको क्लियर भी किया था जब हमारे आरटीआई का रिप्लाई आया था, तो 47 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए थे। तो उस टाइम आपका पर सीट कंपटीशन देख लेना। और अब दोस्तों जो आपको मैं बताऊंगा नहीं कि कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा, तो वो पर सीट कंपटीशन देख लेना भाई। आपको बता दूं, लगभग आप मानिए कि 90 गुना फर्क है। 90 गुना से 100 गुना तक का उसके अंदर फर्क है भाई। इतना फर्क ना कभी नहीं देखने को मिला है, इतना फर्क इस बार देखने को मिला है। इस बार के कारण भी कुछ ऐसे हैं कि इस बार आपकी फाइनल कट ऑफ कम बढ़ेगी, जो कि आपकी काफी कम है। वो काफी कम का मतलब ये नहीं कि आप 1 से 2 नंबर ही मान लो, लेकिन एक आपको मैं आइडिया बताता हूँ कि लगभग आप ये मानिए कि पिछली बार जितनी नहीं बढ़ेगी, पिछली बार से ज्यादा फर्क देखने को आपको मिलेगा। और जो ये पर सीट कंपटीशन मैंने आपको बताया ना, तो ये आपको मैं 3 तरीके से बताऊंगा कि जब आपके फॉर्म डाले गए थे उस टाइम कितना था, उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आया था, आपको रनिंग के लिए बुलाया गया, पीएसटी मेडिकल डीवी के लिए बुलाया गया, तब ये कंपटीशन कितना था, और अब जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके अंदर ये पर सीट कंपटीशन कितना है। तो ये दोस्तों आपको पता चला इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट लिस्ट और जो सबसे लास्ट में ना, इसके अंदर आपका 100 गुना का फासला आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था। अब दोस्तों गूगल फॉर्म के अंदर काफी बच्चों का डाटा आया था। बच्चे कह रहे थे कि भाई आपने स्टेट वाइज क्यों नहीं भरवाया है गूगल फॉर्म। तो भाई स्टेट वाइज नहीं भरवा सकते, क्योंकि स्टेट वाइज फिर वही ज्यादा लफड़ा हो जाता है। फिर स्टेट वाइज भरवाएंगे, उसके बाद बच्चे कहेंगे आपको ये भी पूछना चाहिए था कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। उसके बाद में हमें फिर ये भी पूछना चाहिए कि आपके स्टेट के अंदर आप किस एरिया से हो, किस कैटेगरी से हो, मेल हो या फीमेल हो। तो भाई ये डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतने हम एडवांस है नहीं हमारे चैनल के अंदर कि हम ये जो आपका डाटा पूरा एनालिसिस कर सकें, क्योंकि ये डाटा पूरा आपका एक पीसी के अंदर सेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, वो सारा प्रोसेस हमें नहीं आता है। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हमें नहीं आता है। मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो अपना कॉपी पेन लेता हूँ, उसके ऊपर लिख लिख कर आपका एनालिसिस करता हूँ, जिसके अंदर मेरा काफी टाइम चला जाता है। तो दोस्तों अभी ये मैंने एनालिसिस किया है, 2 दिन से वीडियो नहीं डाल ली है। आपको बता दूं लगभग इसी के अंदर टाइम निकला है कि आपका कि क्या सिस्टम रह सकता है इस बार। अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं कि जो आपके कितने बच्चे हैं, क्या क्या सिस्टम हुआ है, कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे, कितने बच्चों का फाइनल बनेगा, कितने रह जाएंगे। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे ना क्लियर कर देता हूँ कि आपको पता है कि कितने बच्चों को बुलाया गया था रनिंग के लिए। 3,46,617 बच्चे। यहाँ पे मैं क्लियर लिखता जाऊंगा भाई, आपका टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो सकती है। आप वीडियो को एंड तक देख लेना, स्पीड में करके देख सकते हो, कोई बात नहीं है। बच्चे क्या किए, उन्होंने बुलाए किसके लिए, पीएसटी, पीएसटी के लिए, पीएसटी और आपका डीवी और मेडिकल के लिए बुलाए। अब इसके अंदर आपका 3 प्रोसेस हुआ वैसे देखें तो। सबसे पहला प्रोसेस हुआ आपका रनिंग। अब रनिंग के अंदर ही मैं जोड़ रहा हूं हाइट, हाइट है, चेस्ट है, हाइट चेस्ट वगैरह मैं इसके अंदर जोड़ रहा हूँ कि इसके अंदर कितने फेल थे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं क्या मान रहा हूँ, वो मैं मान रहा हूँ कि आपका डीवी मान लेते हैं कि डीवी के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कितने पास थे। पास के ऊपर बात करेंगे, फेल के ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मेडिकल के अंदर कितने पास कितने फेल, कितने पास के ऊपर ही बात करेंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब आपका रनिंग हाइट चेस्ट हुई थी ना, इसके ऊपर 2 आपकी बातें बनती है। 2 बातें कौन सी है, फर्स्ट बात कि पहले 10 दिन, पहले 10 से 15 दिन तक
10 से 15 दिन तक मैं आपको बता दूं लगभग ना बच्चे फेल हुए थे रनिंग के अंदर, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी तो उनका भाई उनकी किस्मत ही खराब थी कि उनका पहले ही दे दिया, उनका पहले ही दिन आ गया। तो भाई 10 से 15 दिन तक आपको मैं बता दूं, 10 से 12 दिन के अंदर कभी भी रनिंग की तैयारी नहीं होती है। रनिंग का आपने रनिंग कर रखी है, बैकअप लाने के लिए आपको 1 महीना 1.5 महीना तैयारी करनी पड़ती है। इसी कारण से पहले 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम बच्चे फेल हुए थे। आपको मैं बता दूं, मेडिकल तक अगर 10 से 15 दिन के कहे ना कि मेडिकल तक कितने परसेंट बच्चे, तो मेडिकल तक 6% बच्चे, 7% बच्चे, 5% बच्चे ही पास हो पा रहे थे। यानी कि लगभग ये मानिए कि 95+% बच्चे फेल हो रहे थे आपके इसके अंदर। उसके बाद में फिर ये रेशियो बढ़ा, उसके बाद में रेशियो बढ़ा, जो कि आपकी दूसरी बात बनती है कि दूसरी बात क्या है कि इसके बाद में ये रेशियो चला गया आपका 20%, सॉरी 15% तक चला गया, कि ये बच्चे फिर बाद में 15% तक पास होने लग गए। तो ऑल ओवर देख लीजिए भाई, जो ये पहले फेल हुए थे ना, ये इसके अंदर जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली इसका जो रेशियो इसका कम कर रहे हैं। अब इसके अंदर फिर कितने पास हो रहे हैं, अगर देखेंगे पूरे फिजिकल के अंदर रनिंग हाइट चेस्ट के अंदर कितने पास हुए, तो भाई हमने देखा कि लगभग आपका 12% पास हुए। तो आप कहेंगे कि भाई अभी तो आपने 15% बताया, तो भाई पहले जो 6% फेल हुए थे तो वो इसके अंदर भी तो जुड़ेंगे। तो जो सॉरी 6% पास हुए तो वो इसके अंदर भी तो जुड़ेंगे, तो ये इसको ऑटोमेटिकली इस रेशियो को कम कर देगा। तो इस कारण से मैं आपका ये बता रहा हूं कि 12% ये हुए। अब उसके बाद में डीवी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, तो इसके अंदर लगभग 5% बच्चे पास हैं। यानी कि ऑल ओवर आपको बता दूं 20% ना ऑल ओवर पास है, तो इसमें 20% में से किसके अंदर कितने पास हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर मेडिकल के अंदर कितने सबसे कम पास हो रहे हैं मेडिकल के अंदर, भाई आपको मैंने एक एसएमएस शायद दिखाया होगा, जो एक लड़की ने हमें किया था। इसके अंदर देख लीजिए इस लड़की ने क्या लिखा कि सर 60 जो लड़कियां बुलाई थी, 60 में से 60 भी पास नहीं हो पाई, यानी कि एक भी पास नहीं की। किसी को पॉइंट दे दिया, किसी को फेल कर दिया, कोई रनिंग में फेल, कोई हाइट में फेल, कोई किसी में फेल, यानी कि 60 में से 60 ही नहीं जो फिट करी उन्होंने, उनको री मेडिकल, लगभग को री मेडिकल दे रहे हैं। मैक्सिमम देखा गया कि री मेडिकल बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अब ये आपका टोटल काउंट निकलता है 20%। तो 20% बच्चे इस बार आपका इस प्रोसेस के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर पास हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, लगभग एंड तक आपका 20 से 30% निकला था पिछली भर्ती के अंदर कि इतने बच्चे पास थे, 30% के आसपास मानिए इतने पास थे, लेकिन ये आंकड़ा इस बार कम चला गया कि 20% आपका ऑल ओवर क्या है, पास है। तो भाई कितने बच्चे बुलाए, तो 3,46,617 बुलाए। अब आप क्या सोचते हो कि 3,46,617 सभी के सभी गए हैं, तो बिल्कुल गलत। सभी के सभी बच्चे नहीं गए हैं, सभी के सभी बच्चे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मान लेता हूं कि चलो 3,46,617 बच्चों का फिजिकल हुआ, 20% इसमें से पास हो गए मेडिकल डीवी के अंदर। तो इसका निकाल लीजिए कितना निकलता है, तो इसका निकलता है आपका 69,280 बच्चे, यानी कि 69,280 बच्चे हैं ना जो कि आपके इस बार पास हैं। लेकिन ये आंकड़ा कम है, ये इससे भी कम जाएगा, सॉरी ये आंकड़ा मैंने आपको ज्यादा बता दिया है, ये आंकड़ा आपका और भी कम है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर क्लियर किया कि सभी के सभी बच्चे फिजिकल मेडिकल देने नहीं गए हैं। लगभग 90% मान लीजिए कि गए हैं, और 80% मान सकते हो कि गए हैं। अब बाकी के 10-20% नहीं जाते हैं भाई, किसी का नहीं, कुछ पॉइंट के अंदर भी होता है ना ऊपर, तो वो नहीं जाता है, 1-2 पॉइंट के अंदर होता है ना, वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फाइनल के अंदर रह जाएंगे। और ये सही बात है, फाइनल के अंदर वो रह जाते हैं, अगर 1 से 2 भी प्लस है ना तो भी रह जाते हैं। लेकिन वही इस बार का जो आंकड़ा ना ये अलग ही है, इस बार का जो डाटा है संख्या के अंदर ये कुछ अलग ही है, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब 69,280 बच्चे ये हुए। अब इसके बाद में देख लीजिए आपका पर सीट कंपटीशन का आपको मैंने बताया है। तो भाई जिस टाइम आपका एग्जाम हुआ था ना, एग्जाम, और आपके टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, 47 लाख, और आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। तो आपकी वैकेंसी हो गई थी 46,617। तो इसको डिवाइड वाइड करते हैं आपका 47 लाख से, 47 लाख से हम करते हैं डिवाइड, यानी कि भाग देते हैं, तब जाके आपका जो है ये निकलता है कि एक सीट के ऊपर कितने बच्चे। तो उस टाइम था आपका 100 बच्चे एक सीट के ऊपर, तो ये आंकड़ा था उस टाइम का। लेकिन उसके बाद में आपका क्या हुआ, उसके बाद में फिर आपका एग्जाम वगैरह प्रोसेस पूरा हुआ, फिर हुआ आपका पीएसटी के लिए जो आपकी लिस्ट आई, पीएसटी लिस्ट में, पीएसटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कितने बच्चे थे आपके, 3,46,617 बच्चे थे ना। तो इसको कर लेते हैं 46,617 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना निकलता है, तो ये निकलता है 7 बच्चे बचे एक सीट के ऊपर।
यानी कि कितने कम हो गए, लगभग आपके बच्चे इसके अंदर कम हो गए कि लिस्ट के अंदर पीएसटी की जो लिस्ट आई थी ना आपकी, तो उसके अंदर ये कंपटीशन फिर रह गया कि अब जिस भी बच्चे का मेडिकल होगा ना, तो वो 7 बच्चे हैं एक सीट के ऊपर। लेकिन ये नहीं, सबसे खास बात ये है कि फाइनल लिस्ट के अंदर आपका पर सीट कंपटीशन क्या है फाइनल के लिए। फाइनल लिस्ट के लिए, फाइनल लिस्ट के लिए क्या है, तो मैंने आपको बताया कि लगभग कितने बच्चे पास, तो लगभग मैंने आपको बता दिया कि 69,280 बच्चे लगभग पास हैं, क्योंकि मैंने 20% वो निकाला था आपका, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आपका 69,280 बच्चे ये पास थे। अब इसको डिवाइड बाई कर लेते हैं आपका 46,617 से। भाई वैकेंसी बाद में आपकी बड़ी हो चाहे पहले बड़ी हो, लेकिन हम इसी के ऊपर ही पर सीट कंपटीशन निकालेंगे, क्योंकि वैकेंसी आपकी इतनी है, कम ज़्यादा नहीं है। तो इसका पर सीट कंपटीशन निकलता है 1.4, लगभग आप ये मानिए कि 1.5 के आसपास है। तो एक सीट के ऊपर एक बच्चा ही है। अब एक सीट के ऊपर एक बच्चा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे तो 1.5 निकला है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि इतने बच्चों में से इतने बच्चे फिजिकल मेडिकल देने नहीं गए हैं, कुछ परसेंटेज इसमें से कम हुआ है, तो लगभग इसका निकलेगा 1.2 के समथिंग निकलेगा। तो अब ये मानिए कि एक सीट के ऊपर लगभग एक बच्चा ही रहेगा। ये आपको मोटिवेट करने के लिए है। वैसे आपको बता दूं, लगभग आप ये मानिए कि 60,000 प्लस बच्चे तो हैं ही, लेकिन वही पिछली बार क्या था, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हो ना, जो ये आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये आंकड़ा पिछली बार क्या था। अगर पिछली बार देखें तो 3,68,146 बच्चे इतने पास किए थे इन्होंने, किसके लिए, मेडिकल फिजिकल के लिए। इतने बच्चे उन्होंने फिजिकल के लिए बुलाए थे, लेकिन एंड तक जब आपका डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया ना, तब ये बच्चे थे 1,46,292 बच्चे ये आपके बचे थे। तो 1,46,000 और यहाँ पे देख लीजिए 60,000 ही मान लीजिए कि 60,000 और 1,46,000, भाई कितना फर्क है, दिन रात का फर्क है। 100 गुना कम हुए किसके अंदर, ये देख लीजिए इसके अंदर कि यहाँ पे 100 बच्चे थे, यहाँ पे एक सीट के ऊपर एक आ गया, तो गुना 100 ही आपका कम हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब ये दोस्तों आपको बता दूं कि कितनी बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इनके अंदर कितनी आपकी बढ़ सकती है, कितनी आपकी एक्स्ट्रा के ऊपर हम बात करेंगे कि इतनी आपकी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उससे पहले भाई ये वीडियो मैंने डाली थी, आपको पता होगा हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना। ये यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक टीआरजी सिटी जेडी 1800 बच्चे 44 वीक के अंदर ट्रेनिंग होगी, किसका है, नीमच का है। लेकिन आपको बता दूं 9400 प्लस बच्चों का ये है, और 8 सेंटर की लिस्ट मैंने बता रखी है आपको कि कौन से सेंटर के ऊपर कितने बच्चे हैं और कितने वीक के अंदर, और ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ये ट्रेनिंग का पीरियड है। तो वो वीडियो देख लेना, आपको चैनल पे मिल जाएगी, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख लेना। अब जनरल के अंदर बात कर लेते हैं कि जनरल के लिए आपका कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, लगभग अगर आपका है भी 7 से 8 प्लस है, 7 से 8 प्लस है, तो आपके बिल्कुल बिल्कुल चांस बनते हैं कि आपका फाइनल कहीं ना कहीं हो सकता है 7 से 8 प्लस है। तो ओबीसी के अंदर बात करें तो 6 से 7 प्लस है, एससी के अंदर बात करें तो 4 से 5 प्लस है, एसटी के अंदर भी 4 से 5 प्लस है, ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो 5 से 6 प्लस है। ये मेल प्लस में फीमेल दोनों के लिए है, मेल प्लस में फीमेल दोनों के लिए है। और स्टेट वाइज दोस्तों आपको मैं डाटा बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।